राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में। आप सभी स्वस्थ रहे तथा प्रभु की भक्ति आपके हृदय में विराजमान रहे, यही हम प्रभु श्री हरि से कामना करते हैं। इस परम पवित्र चातुर्मास समय में हमें भगवान श्री हरि की लीलाओं का गायन करना चाहिए। हमें आशा है कि आप हमारी इस कथा श्रृंखला में जुड़े रहें। कथा का चौथा भाग प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि पूर्व विदित है, हम सृष्टि का सृजन, दमन व किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार नदी, समुद्र, पहाड़ इत्यादि की उत्पत्ति हुई, यह सब हमने जाना। अब हम यहाँ से पिछली भाग में हमने देखा सुना था कि किस प्रकार महीनों, दिनों, कालों, वर्षों व समय का व युगों का निर्धारण होता है। आज हम इस कथा में जानेंगे कि किस प्रकार भगवान परमपिता पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की, कैसे यक्षों, गंधर्वों, राक्षसों, दैत्यों, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, कैसे धर्म व कुलों की संरचना हुई। इसलिए आज की कथा बहुत विशेष है। पर इस विशेष कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप निरंतर प्रभु का नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय है उसका नाम जाप कीजिए, क्योंकि नाम जाप में अत्यंत क्षमता है। वह हमारे विकारों को दूर कर प्रभु के श्री चरणों में हमारे मन को लगाए रहता है। इससे पहले भाद्रपद मास की कथा में प्रवेश करें, उससे पहले एक संक्षिप्त कथा श्री राधा रानी जी की, कि हम मन से जो भी रिश्ता श्री श्यामा श्याम से जोड़ते हैं, श्री श्यामा श्याम से उसी भाव से निभाते हैं। एक बार वृंदावन में एक शेठ जी थे। उनके 4 पुत्र थे और 4 बहुएं थी। शेठ जी के घर में धन, धान्य, सुख, संपत्ति, हर चीज की समृद्धि थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और शेठ जी श्री ठाकुर जी के लड्डू गोपाल स्वरूप, यानी उन्हें अपने पुत्र स्वरूप में प्रेम करते थे, पूजा करते थे, उन्हें अपने पुत्र की भांति ही रखते थे। शेठ जी नित्य प्रातः उठकर श्री श्यामा श्याम का पूजन करते, स्नान इत्यादि कराते, वस्त्र इत्यादि बदलते और उनका श्रवण कर तब भोजन इत्यादि ग्रहण करते। पहले उन्हें भोग लगाते, फिर ग्रहण करते। अब राधा रानी जी हमारे संबंध को कितने प्रेम से अपनाती हैं, सुनिए। एक दिन शेठ जी की दुकान में एक मनिहारन यानी चूड़ी पहनाने वाली आई। उसने सेठ जी से कहा कि चूड़ी ले लो भाई। सेठ जी ने कहा कि घर जाकर मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दें। सेठ जी की पत्नी नहीं थी और पैसे आकर दुकान से ले ले। मनिहारन सेठ जी के घर गई और सभी बहुओं को एक एक कर उसने चूड़ी पहनाई। जब चारों बहुओं ने चूड़ी पहन ली तो पीछे से एक 5वां हाथ आया कि मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारन ने सोचा कि सेठ जी के घर में कोई आया होगा या सेठ जी की 5 बहुएं होंगी, तो उसने उन्हें भी चूड़ी पहनाई। जब मनिहारन सेठ जी की दुकान में गई तो उसने 5 लोगों की चूड़ियों के पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा किंतु मेरी तो 4 ही बहुएं हैं, ये 5वां किस चीज का। सेठ जी को लगा कि वह उन्हें ठग रही है या उनसे असत्य कह रही है। मनिहारन बार बार कहती रही कि उसने 5 बहुओं को चूड़ी पहनाई है, पर सेठ जी मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनके 4 पुत्र और 4 बहुएं थी। रात्रि में जब सेठ जी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम चारों ने चूड़ियां पहनी हैं। सेठ जी रोज की भांति श्री गिरधर गोपाल की पूजा इत्यादि कर अपने कक्ष में शयन के लिए चले गए और श्री कृष्ण का नाम जाप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। और जैसे ही सेठ जी की आंखें लगी तब श्री राधा रानी जी उनके स्वप्न में आई और कहा, शेठ, क्या सिर्फ कहने के लिए तुम्हारी 4 बहू हैं? क्या मैं तुम्हारी बहू नहीं हूँ? तुमने कान्हा को अपना पुत्र माना है ना, तो उस नाते से तो मैं तुम्हारी बहू हुई ना। तुम चारों बहुओं के चूड़ी के पैसे दिए और मेरी चूड़ी पहनाए के पैसे नहीं दिए। ऐसा भेद, ऐसा अंतर। और श्री श्यामा जी शेठ जी से थोड़ा रूठी हुई, थोड़ा नाराज व उदास थी और शेठ जी की आंखें खुली। अब शेठ जी के पश्चाताप का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रही।
वे तुरंत मंदिर में गए। श्री श्यामा श्याम की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए, साष्टांग किया। कैसे प्रातः बेला हो इस घड़ी का इंतजार करने लगे। प्रातः सेठ जी उठकर उस मनिहारन के घर गए और उस मनिहारन से के हाथ पकड़कर बार बार उन्हें अपने मस्तक पर धरकर रोने लगे, बहुत बिलाप करने लगे। मनिहारन को कुछ समझ में नहीं आया। तब वे बोले कि तू धन्य है, तूने श्यामा जी के दर्शन किए। तूने जो 5वीं बहू को चूड़ी पहनाई थी वो कोई और नहीं, वो मेरी श्यामा जी थी, जो कि मेरी 5वीं बहू बनकर आई थी। तू धन्य है, तेरे ये हाथ धन्य है। ऐसा कहकर बार बार उसे प्रणाम करने लगे और श्री श्यामा जी की चूड़ी के पैसे देने लगे। तो ऐसी हैं श्री श्यामा श्याम जी की प्रेम। जो भी उनसे प्रेम करता है या हम जो भी नाता उनसे जोड़ते हैं, श्री श्यामा श्याम उसे उसी भाव से निभाते हैं। चलिए अब आज की भाद्रपद मास की कथा भाग 4 में प्रवेश करते हैं। भीष्मदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो मानव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध सर्ग का वर्णन किया वह अत्यंत संक्षिप्त है। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? हे महामुनि, प्रजापति के चारों वर्णों और उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया? ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म बताए गए? इन सभी बातों का वर्णन किया। तब ऋषि पुलत्स्य जी कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र इन 4 वर्णों को प्रकट किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्ष से, वैश्य जांघों से तथा शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए इन सब की रचना की है। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्य की तृप्ति होती है। और इसलिए धर्ममय यज्ञ सदैव ही कल्याण हेतु है। जो लोग सदैव अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरण त्याग दिया है और जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के बाद स्वर्ग व अपवर्ग को भी प्राप्त करते हैं और वे अन्य जिस जिस स्थान को पाने की इच्छा रखते हैं उसी में जाकर रह सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा इस चतुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचरण का पालन करने लगी। यानी सभी अपने अपने वर्णों के अनुसार आचरण करते थे, सभी अपने धर्मों का पालन करते थे। वे इच्छा के अनुसार जहाँ चाहते वहाँ रहते, उसे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था, वे स्वभाव से परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था और उससे सभी लोग श्री हरि के परम ब्रह्मा नामक परम पद का साक्षात्कार करते थे। इसके बाद प्रजा जीविका के साधन के लिए उद्योग, व्यवसाय, खेती आदि कार्य करने लगी। खेती में वे लोग धान, जौ, गेहूं, छोटे धान, तिल, कंगनी, ज्वार, कोंदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और ये सब 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण व जंगली दोनों मिलाकर 14 अन्य यज्ञ के उपयोग के लिए माने गए हैं। यानी इसमें जंगली अन्न है, जंगली व ग्रामीण अन्न। ग्रामीण अन्न धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान, तिल, कंगनी, कुल्थी तथा जंगली अन्न शवात, तिलनी का चावल, जड़ तिल या वन तिल, गवेदु, वेणु, यव या मक्का, ये सब यज्ञ में उपयोग होने वाली थी। इसके बाद परमपिता ब्रह्मा ने वर्णों व आश्रमों को धर्मों का उल्लेख किया। यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री में इन 14 अन्नों का जिस प्रकार उपयोग होने लगा। यज्ञ प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि का परम कारण है। विद्वान पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और शांति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने वर्ण आश्रमों के अलग अलग धर्म निश्चित किए। वर्ण और आश्रमों के धर्मों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वधर्म का पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्य लोकों की रचना की गई थी। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्म धाम की प्राप्ति होती थी, जो कि परम पद माना गया था।
तमिश, अंधतमिश, महारौरव आदि नरक वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद व अपने धर्म का त्याग करने वालों के लिए बने थे। ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प से चराचर प्राणियों की सृष्टि की। जब प्रजा अधिक नहीं बढ़ पाई तब ब्रह्मा जी ने अपने समान अपने अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके मानस पुत्र थे भृगु, पुलह, कृत, अंगिरी, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र शननंदन, सनातन आदि को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, पर उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वे सृष्टि की रचना में संलग्न ही नहीं हुए। वे सदैव अपने जप तप इत्यादि में रहे। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उनको पुत्रों को सृष्टि के सृजन में वृद्धि करने में कोई रुचि नहीं है, तब ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया और उनके ललाट से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र का आधा शरीर स्त्री तथा आधा शरीर पुरुष था। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने शरीर के 2 भागों में बांट और रुद्र ने अपने शरीर को 2 पृथक पृथक हिस्सों में बांट दिया, एक शरीर स्त्री का तथा एक शरीर पुरुष का। पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया और स्त्री भाग को भी अनेक रूपों में प्रकट किया। रुद्र के पुरुष भाग के विभिन्न रूप भगवान शिव के रूप माने गए और स्त्री रूप के विभिन्न भाग माता पार्वती के रूप माने गए। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु या मनुष्य बनाया। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री से विवाह किया। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत व उत्तानपाद, और यहाँ से सृष्टि का सृजन व सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। 2 कन्याएं प्रसूति व आकुति। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ। दक्ष को प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं प्राप्त हुई। किस प्रकार आगे सृष्टि का सृजन हुआ। आगे माता सती तथा भगवान शिव का विवाह तथा समुद्र मंथन की कथा का श्रवण हम आने वाली अगली भाद्रपद मास की कथा में करेंगे। आप अधिक से अधिक इन कथाओं का श्रवण कीजिए, आपको आनंद आएगा, निश्चित ही आनंद आएगा। इस कथाक्रम में बने रहिए। राधे राधे।